क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट 1। इसमें आप देखेंगे कह रहा है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमें तीनों कंडीशन तीनों चेक करना है कि जो फंक्शन आपको दिया हुआ है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में आप देखिए रिलेशन आर इन अ सेट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले रिलेशन क्या है। रिलेशन आपका जो है रिलेशन सेट ए टू ए में है। ठीक है, और आपका रिलेशन किस तरीके से डिफाइन है, एक्स वाई सच दैट 3x y equals 0 and your set A is 1 2 3 till 14। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप रिलेशन को डिफाइन करेंगे, यहाँ पे हम रिलेशन को डिफाइन कर लेते हैं। तो देखिए रिलेशन जो आप डिफाइन करेंगे इसका मतलब ये जो पहला वाला एलिमेंट्स है इस सेट से आ रहा और सेकंड वाले एलिमेंट्स इस सेट से आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब x इक्वस पेयर का पहला एलिमेंट x है तो दोनों सेट ए से ही आ रहे हैं। तो जब x इक्वस हमने 1 पुट किया, ठीक है, x इक्वस हमने 1 पुट किया तो देखिए y इक्वस क्या हो जाएगा आपका, y इक्वस क्या हो जाएगा, y इक्वस 3x हो जाएगा। यहाँ से देखिए 3x y इक्वस 0 दैट्स मीन्स 3x इक्वस y। अगर हमने x इक्वस 1 पुट किया तो y इक्वस क्या हो गया 3। ठीक, तो इसी तरीके से देखिए दूसरा, जब x इक्वस हमने 2 पुट किया तो y इक्वस क्या हो गया 2 3 जा 6। नाउ अब x इक्वस हमने 3 पुट किया तो y इक्वस क्या हो जाएगा 3 3 जा 9। नाउ अभी x इक्वस हमने 4 पुट किया तो y इक्वस क्या हो गया 3 4 जा 12। x इक्वस हमने 5 पुट किया एंड ये क्या हो गया 15 हो गया। ठीक, तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया पेयर का फर्स्ट एलिमेंट्स सेट से आ रहा, सेट ए से, एंड सेकेंड एलिमेंट्स ऑल्सो सेट ए से। तो अब ये वाला आप ध्यान से देखिए 5 इस सेट में है। ठीक है, लेकिन जो सेकेंड एलिमेंट्स है ए, ये 15 आया है तो 15 क्या इस सेट में है नहीं ना, सिर्फ 14 तक है। तो इसलिए हमें ये वाला कंसीडर नहीं करना है, ये पेयर हमें कंसीडर नहीं करना है। और इसके बाद जितने भी पेयर्स आएंगे उसे हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये रिलेशन आ गया इतना। अब हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर रिफ्लेक्सिव और रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब क्या होता है कि जो एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है, देखिए सेट ए में जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उसके डबलेट रिलेशन में प्रेजेंट हो। कहने का मतलब है अब देखिए ये सेट ए है 1 2 3 4 से 14 तक है, तो इनके डबलेट्स मतलब कि जो डबलेट्स का पेयर प्रेजेंट होना चाहिए, यानी 1 है तो 1 1 2 2 3 3 इस तरीके से कहाँ तक 14 14। और ये किस में प्रेजेंट होना चाहिए, रिलेशन में। ठीक है, तो ये सब रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। तो लेकिन आपका रिलेशन में देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा एलिमेंट्स है, देखिए अगर एक मान लीजिए यहाँ पे 1 1 प्रेजेंट होता लेकिन 2 2 नहीं, तो भी ये क्या होता है कि मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होता, क्योंकि हमें ये सभी एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट चाहिए। ठीक, तो आप यहाँ पे लिखोगे कि
कोई एक भी लिख देंगे यहाँ पे, जैसे 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, आर से बिलोंग्स नहीं कर रहा। ठीक है, उससे पहले एक लाइन लिखना है आपको। देखिए, लेट ए इज बिलोंग टू सेट ए इज एनी नंबर फ्रॉम 1 to 14। ठीक है, ए इज एनी नंबर फ्रॉम 1 to 14। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे कि देखिए 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक, इसी तरीके से 1 1 2 2 3 3 14 तक कोई एक भी लिख देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, नॉट प्रेजेंट टू आर, तो क्या होगा ये, सो नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक, तो क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि सिमेट्रिक है या नहीं। ठीक है, फॉर सिमेट्रिक, देखिए कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब होगा। ठीक है, जब रिलेशन में, मान लीजिए आपका रिलेशन है, ठीक है, ए बी, ठीक है, सी डी, इस तरीके से प्रेजेंट हो, तो क्या हो कि अगर ए बी कोई पेयर प्रेजेंट है, ए बी प्रेजेंट है, अगर इसी रिलेशन में बी ए भी प्रेजेंट हो, मतलब इसका जस्ट अपोजिट। ठीक है, और रिलेशन में जितने भी पेयर्स है सबके अपोजिट चाहिए। अगर ये सी डी है तो डी सी भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो अगर इस तरीके से है तो रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए आप, मैंने पहले ही लिया 1 3 पेयर बिलोंग्स टू आर। ठीक है, लेकिन देखिए जस्ट इसका उल्टा 3 1 प्रेजेंट है क्या इसमें, नहीं है ना, बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो क्या होगा, अगर एक भी प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, नॉट सिमेट्रिक होगा। तो क्या होगा, नॉट सिमेट्रिक। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। अब हमारा बच जाता है चेक करने के लिए, अब हम लोग चेक करेंगे आ, हाँ, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव है या नहीं। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको ये आया था आपका, ठीक, यहाँ पे देखिए ये वाला एक्स इससे आ रहा था, वाई इस सेट से आ रहा था। ठीक है, अभी हमें प्रूफ करना है ट्रांजिटिव है कि नहीं। ठीक है, और ट्रांजिटिव, देखिए क्या होता है कि कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव कब होगा, ट्रांजिटिव होने के लिए कंडीशन चाहिए क्या आपका। ठीक है, आपको सिर्फ एक ही कंडीशन चाहिए ट्रांजिटिव होने के लिए, और ट्रांजिटिव। ठीक, ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन होना चाहिए। अगर क्या होता है कि पेयर्स, मान लीजिए आपका पेयर्स है ए बी, ए बी क्या है कि रिलेशन में प्रेजेंट हो, तो जहाँ पे एंड हो रहा है, बी पे एंड हो रहा है, यानी बी और अनदर एलिमेंट्स कोई हो, बी सी, वो भी बिलोंग्स करे आर से। ठीक है, देन इसका फर्स्ट एलिमेंट्स ए, इसका लास्ट एलिमेंट सी, ए सी क्या होना चाहिए, अगर वो बिलोंग्स करेगा आर से तो ट्रांजिटिव है। ठीक है, अगर क्या होगा, ए सी
डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा तो क्या होगा, मतलब वो नॉट ट्रांजिटिव होगा। अभी आप देखिए रिलेशन में 1 3 प्रेजेंट है, 1 3 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अभी देखिए 3 पे एंड हुआ तो 3 से स्टार्टिंग कोई है, 3 है, तो यहाँ पे देखेंगे 3 9 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे जो फर्स्ट एलिमेंट्स है एंड जो लास्ट एलिमेंट्स है यानी 1 9, तो क्या ये रिलेशन में प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, यानी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर तो क्या हो जाएगा, ये नॉट ट्रांजिटिव, सो नॉट ट्रांजिटिव। देन द रिलेशन इज क्या क्या आया था हमारा, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिकल। रिलेशन इज neither reflexive nor symmetric nor transitive, ठीक। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको ज़रा सा भी डिफ़िकल्टी हो रही है तो हमारा थ्योरी वाला लेक्चर देखिए, उसमें मैंने बहुत डीपली आप लोगों को समझाया है। सेकेंड पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कह रहा द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो आपका आर जो रिलेशन है वो कैसे है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है। और रिलेशन क्या है आपका, एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल्स एक्स प्लस 4 एंड एक्स लेस देन 4, ये है आपका, ठीक है। तो आपका रिलेशन जो बनेगा, देखिए पेयर में फर्स्ट एलिमेंट्स नेचुरल नंबर से आएगा, वाई भी नेचुरल नंबर से आएगा, ये वाला इससे आएगा, ये वाला इससे आएगा, ठीक है। तो एक्स और नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 से आपका कहाँ तक, इनफाइनाइट तक चलता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जब हमने 1 लिया, ठीक है, एक्स इक्वल्स हमने 1 लिया नेचुरल नंबर से, तो y की जो वैल्यू होगी 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 प्लस 4 इक्वल्स 5। सेकेंड x इक्वल्स हमने 2 लिया तो y इक्वल्स क्या हो गया 6, ठीक। x इक्वल्स हमने 3 लिया तो y इक्वल्स क्या हो गया 3 एंड 4 7। x इक्वल्स हमने 4 लिया तो y इक्वल्स क्या हो गया 8। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको कंडीशन कह रहा है x लेस देन 4, तो x की जो वैल्यू होगी यानी इस नेचुरल नंबर से जो इस सेट से जो पहले वाली सेट है इसमें से x की वैल्यू आ रही है, तो x की जो वैल्यू होगी वो 4 से कम होगा, यानी 4 के बराबर भी नहीं होगा, 4 से कम होगा। तो नेचुरल नंबर यानी सिर्फ 3 तक ही काउंट होगा ये वाला, तो यानी 4 एंड और 8 जो पेयर्स है वो इसमें काउंट्स नहीं होंगे, ठीक। समझ में आया होगा आपको। तो देखिए इसमें ये आपका रिलेशन बन गया। अभी आपसे क्या पूछ रहा है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिकल एंड ट्रांजिटिव चेक करना है, ठीक है। और रिफ्लेक्सिव बताया था, रिफ्लेक्सिव क्या होंगे कि इसमें जितने भी नंबर प्रेजेंट है इनफाइनाइट तक प्रेजेंट है, सबके डबलेट्स होने चाहिए, ठीक है। सबके डबलेट्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे इसमें रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 4 4 इसी तरीके से इनफाइनाइट तक चलेगा, तो ये तो प्रेजेंट है नहीं। तो क्या कहोगे आप कि 1 1
डज नॉट बिलोंग्स, पहले एक लाइन लिख लीजिए आप, ठीक है। लेट ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वेयर ए इज नेचुरल नंबर, ठीक है। एंड ए डज नॉट प्रेजेंट, दैट्स मीन्स 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो जब 1 1 बिलोंग्स टू आर नहीं हो रहा, 2 2 भी आप लिख सकते हो, 3 3 भी लिख सकते हो, 4 4 भी, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट नहीं है और ये जो है नेचुरल नंबर से आ रहा, ठीक है। जब 1 1 प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, ये नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक। सेकेंड हमें चेक करना है सिमेट्रिक के लिए, और सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कब होगा, जब रिलेशन में जो भी नंबर प्रेजेंट है उनके पेयर के अपोजिट में प्रेजेंट हो। यानी आप, मैंने बताया था ना, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, मान लीजिए ए है बी है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, देन द सिमेट्रिक। कहने का मतलब अगर 1 5 प्रेजेंट है इसमें तो 5 1 भी प्रेजेंट होना चाहिए, 2 6 प्रेजेंट है तो 6 2 भी प्रेजेंट होना चाहिए, 3 7 प्रेजेंट है तो 7 3 भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो कोई एक आप दिखा दो इसमें, ठीक है। आप लिखोगे 1 5 बिलोंग्स टू आर, रिलेशन से बिलोंग्स कर रहा है, बट 5 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो नॉट सिमेट्रिक, सो नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। तो ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हमें चेक करना है ट्रांजिटिव के लिए, और ट्रांजिटिव, ठीक है। मैंने बताया था ट्रांजिटिव कैसे आप चेक करोगे। देखिए इसमें दो कंडीशन होते हैं ट्रांजिटिव के लिए। एक तो क्या होता है, ये आप नोट कर लेंगे तो सही रहेगा, फिर भी मैंने बताया है आपको थ्योरी वाले लेक्चर में। अगर ए बी कोई पेयर्स है, वो बिलोंग्स कर रहा है आर में, ठीक है, एंड बी सी कोई पेयर्स है, जहाँ से ये लास्ट हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो, बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो दो कंडीशन आपको बनते हैं। अगर क्या होता है ए सी, इसका फर्स्ट इसका लास्ट, अगर वो बिलोंग्स करेगा आर से तो ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। अगर ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा तो क्या होगा, नॉट ट्रांजिटिव होगा। दूसरा, कुछ रिलेशन हमें इस तरीके से मिलते हैं, जैसे कि आप देखोगे अगर कह रहा है कि ए बी बिलोंग्स टू आर हो, ठीक है, लेकिन ये जहाँ से लास्ट हो रहा यानी बी सी, ठीक है, वो रिलेशन में प्रेजेंट ही नहीं हो, यानी डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो, तो देन वी डोंट केयर, वी डोंट केयर अबाउट ए सी, ठीक है। तो हमें ए सी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इस कंडीशन में क्या होगा, आपका ये जो फंक्शन होगा वो ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। दो कंडीशन होते हैं ट्रांजिटिव चेक करने के लिए। अगर रिलेशन में ए बी बिलोंग्स टू आर हो, अब बी जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ से कोई एलिमेंट्स चालू हो जाए, यानी बी सी प्रेजेंट टू आर हो, ठीक है। तो तीसरा हम चेक करेंगे ए सी प्रेजेंट है या नहीं। अगर ए सी प्रेजेंट है तो ट्रांजिटिव है, ए सी प्रेजेंट नहीं है तो नॉट ट्रांजिटिव है। दूसरा केस बनता है आपका कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर हो, ठीक है, लेकिन बी सी है ही नहीं, ठीक है, तो हमें ए सी देखने की ज़रूरत ही नहीं है। इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, हमें इसे ऑलरेडी
ट्रांजिटिव मान लेना है। ठीक है, तो ये वाला आप देखेंगे, इसे हम हटा दे रहे हैं क्योंकि इसमें ये वाली कंडीशन यूज होगी, सेकेंड वाला। ठीक, ये सेकेंड वाली कंडीशन इसमें यूज होगी। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें 1 3 बिलोंग्स टू आर है, 1 5 ठीक है, बिलोंग्स टू आर है, लेकिन 5 से स्टार्टिंग कोई नहीं है। 2 6 बिलोंग्स टू आर है, 2 6 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन 6 से स्टार्टिंग कोई नहीं है। 3 7 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन 7 से स्टार्टिंग कोई नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से नहीं लिखोगे, मैं तो ये समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। आपको तो ये क्या होगा कि आपका ट्रांजिटिव होगा, लेकिन आपको एग्जाम में किस तरीके से इसे लिखना है वो समझिए। आप यहाँ पे सिंपल एक स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, इफ इफ एक्स वाई एंड if xy belongs to R, if xy belongs to R and xy belongs to R, but yz does not belongs to R, does not belongs to R, so we don't check xz belongs to R। ठीक है, so it is ट्रांजिटिव। तो आपका फंक्शन कैसा, रिलेशन क्या हो गया? सो रिलेशन इज, रिलेशन कैसा आया था आपका? नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिकल, रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, बट ट्रांजिटिव। ठीक, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देखिए, कह रहा है रिलेशन आर टू सेट ए, यानी जो आपका रिलेशन है सेट ए टू ए में है, और रिलेशन आपका क्या है? एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि अभी तक हमने जो 2 क्वेश्चन प्रीवियस पढ़े हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमने एलिमेंट से अप्रोच यूज़ किया था। देखिए आपने यहाँ पे हमने सेट को रिलेशन को डिफाइन किया था। ठीक है, इसे एलिमेंट से अप्रोच बोलेंगे। अभी क्या है, जनरल स्टेटमेंट अप्रोच हम देखेंगे, इसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जनरल अप्रोच क्या होता है, सिंपल होता है एज कंपेयर टू एलिमेंट से अप्रोच। अगर आप इसका, ठीक है, अगर आप इसका रिलेशन बनाओगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसे यूज़ करेंगे जनरल अप्रोच से। ठीक है, और जनरल अप्रोच के लिए पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, और रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, आपको प्रेजेंट है कि रिलेशन में उसके एलिमेंट्स के डबलेट्स प्रेजेंट होने चाहिए, यानी एक्स वाई है तो हमें एक्स एक्स प्रेजेंट होने चाहिए।
ठीक है, वाई वाई प्रेजेंट होने चाहिए, मतलब जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं सबके प्रेजेंट, मतलब आप जो रिलेशन बनाओगे उसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 रिलेशन में प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे सिंपल सा, ठीक है, एक्स इज बिलोंग्स टू ए, ठीक है, एक्स इज बिलोंग्स टू ए और एक्स इक्वल्स क्या है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे कह रहा है y इज, जो सेकेंड एलिमेंट्स है यहाँ पे देखिए, x x यहाँ से आ गया, जो y है y क्या है कि डिविजिबल बाई x है, ठीक है, और x डिविजिबल बाई x है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या, अगर x बिलोंग्स टू a है तो x x अगर प्रेजेंट होगा रिलेशन में तो रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए y क्या है, y 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, लेकिन क्या हो कि वो x से डिविजिबल हो। अगर x इक्वल्स हमने 1 मान लिया, लेट सपोज x इक्वल्स 1 मान लिया, तो y इक्वल्स अगर हम 1 रख रहे हैं तो ये तो प्रेजेंट है, और 1 में 1 से डिवाइड करोगे तो डिविजिबल है। सिमिलर अगर हम x इक्वल्स 1 रख रहे हैं, y इक्वल्स 2 रख रहे हैं, तो 2 में 1 से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स जाएगा, डिविजिबल है। लेट सपोज अगर x इक्वल्स हमने 2 रख दिया, ठीक है, तो y इक्वल्स क्या कह रहा है कि y इज डिविजिबल बाई x, तो x से डिविजिबल क्या है, 1 तो डिविजिबल वो नहीं होगा, लेकिन 2 डिविजिबल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 2 रखेंगे तो 4 भी डिविजिबल हो जाएगा, इसी तरीके से 2 रखेंगे 6 भी, इसी तरीके से बनाओगे तो एक लंबा चेन बन जाएगा। तो आपको देखना है जैसे 1 1 प्रेजेंट आ रहा है, 2 2 प्रेजेंट आ रहा है, सिमिलर 3 3 4 4 5 5 6 6 भी आएगा, ठीक है। तो इफ x बिलोंग्स टू ए, सेट ए, देन x x बिलोंग्स टू r बिकॉज, ठीक है, एनी नंबर शुड बी डिविजिबल बाई इटसेल्फ, बिकॉज any number divisible by itself. So x belongs to R, so it is reflexive, ओके। ये जनरल अप्रोच आपको यूज़ करना है, क्योंकि अभी इसे रिलेशन को बनाओगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, फिर एक एक रिफ्लेक्सिव में चेक करना होता है, फिर उसके बाद सिमेट्रिक में सारे एलिमेंट्स को लेकर चेक करना होता है, तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, इसीलिए हमने जनरल अप्रोच यूज़ किया है, ठीक है। और सिमेट्रिक, तो देखिए इसमें सिमेट्रिक के लिए मैंने बताया था कि ये जो रिलेशन है, रिलेशन के अंदर उनके डबलेट्स, सॉरी, उनके अपोजिट भी प्रेजेंट हो रही है, यानी एक्स वाई प्रेजेंट है तो वाई एक्स भी प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। एक्स वाई प्रेजेंट है तो वाई एक्स भी प्रेजेंट होना चाहिए। लेट्स सपोज यहाँ पे देखेंगे, अगर आपका जो रिलेशन आर था, मान लीजिए एक्स इक्वल हमने 2 रख दिया, ठीक है, तो 2 से 2 भी डिविजिबल होगा, 2 से 4 भी होगा, 2 से 6 भी होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे, अब मान लीजिए कि अभी यहाँ पे ले लीजिए इस एलिमेंट्स को, ठीक है, लेट्स लेट्स 2 4 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब हमें 4 से स्टार्टिंग चाहिए, तो एक्स इक्वल हमने 4 रख दिया, तो 4 से 1 भी डिवाइड नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा। देखिए डिवाइड होने का मतलब है कि आपको पॉइंट में तो आ जाएंगे, मतलब डेसिमल, लेकिन आपको एग्जैक्ट क्या होना चाहिए कि जो ये वाला नंबर है 1 2 3 4 इस तरीके से आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि y जो एलिमेंट से सेट ए से ही आना चाहिए ना। तो देखिए 4 में 4 का हो जाएगा, ठीक है, अब और कोई भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 2 4
बिलोंग्स टू आ रहा है, लेकिन 4 से स्टार्टिंग कोई है, 4 से सिर्फ एक ही नंबर आ रहा, यानी 4 है, लेकिन 4 नहीं है ना, यानी क्या हो गया, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो गया। इसी तरीके से आप 3 6 भी ले सकते हो, 2 6 भी ले सकते थे, ठीक है, तो वही बात है, ठीक है। तो कोई एक आप उठा लीजिए, वही होगा, उसी को दिखा दीजिए, उतना ही सफिशियंट है। इफ लेट 2 4 बिलोंग्स टू आर, then 4 2 does not belongs to R, so not symmetric, so not symmetric। और ट्रांजिटिव के लिए हम दूसरा पेज लेते हैं। देखिए ट्रांजिटिव के लिए अभी प्रूफ करना है हमें, और ट्रांजिटिव बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, दैट्स मीन्स y is divisible by x, ठीक है, एंड yz belongs to r, that means z is divisible by y, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे y इज डिविजिबल बाई x, कहने का मतलब y बाई एक्स इक्वस एन। लेट सपोज n क्या है, कोई इंटीजर है, ठीक है, तो आपका y इक्वस क्या हो जाएगा, एन एक्स। सिमिलर यहाँ पे देखिए जो z है, z अपन वाई इक्वस मान लीजिए m, और m बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, इंटीजर, ठीक है, m बिलोंग्स टू इंटीजर, तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे हम, तो z अपन एन एक्स इक्वस m, या z बाई एक्स इक्वस एन एम। तो देखिए इंटीजर में इंटीजर की मल्टीप्लाई करोगे तो इंटीजर ही आएगा, तो एन एम एम एन बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से देखिए, चाहे यहाँ से देखिए क्या लिखा था हमने, y, देखिए y इज डिविजिबल बाई x, तो y बाई एक्स इक्वस एन। सिमिलर z डिविजिबल बाई y, तो z बाई y लिखा था। उसी तरीके से ये देखिए यहाँ पे अगर हम डिफाइन करेंगे तो इसका मतलब होगा z इज डिविजिबल बाई x। तो जब z इज डिविजिबल बाई x होगा, तो आप यहाँ पे देखिए z इज डिविजिबल बाई x, तो z इज डिविजिबल बाई x, तो देखिए यहाँ पे देखिए जब y इज डिविजिबल बाई x लिखा था हमने, तो पहले x फिर y लिखा था, फिर z इज डिविजिबल बाई x, तो लास्ट वाला पहले लिखा था ना यहाँ पे, तो उसी तरीके से x z बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो ये वाला आपको दिखाना है, जब x बिलोंग्स टू j, x z बिलोंग्स टू r, तो आप देखिए यहाँ पे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, देन एक्स जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो ये क्या हो जाएगा, सो ट्रांजिटिव। तो हमारा जो रिलेशन है वो क्या हो गया, एक बार देख लेते हैं, रिफ्लेक्सिव है बट नॉट सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो रिलेशन क्या हो गया हमारा, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव but not symmetric,